Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session we are going to discuss करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड ये करंट अफेयर्स रहने वाले हैं वेंसडे के। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरे ही सेशन का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। सो फर्स्ट न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक एंड IOCL लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड। सो एक को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है किसके साथ में, कोटक महिंद्रा बैंक और IOCL दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो ये मिलकर के एक फ्यूल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि इंडियन ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, कोटक महिंद्रा बैंक एंड IOCL ने मिलकर के ये लॉन्च किया है। सो IOCL के बारे में जान लेते हैं। कब फाउंड हुआ, 30 जून 1959। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। द नेक्स्ट ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेज न्यू गारंटीड इनकम प्लान दैट इज ICICI प्रू गोल्ड। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक नया गारंटीड इनकम प्लान को लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है ICICI प्रू गोल्ड। ठीक है, द नेक्स्ट ICICI से रिलेटेड स्टैटिक जीके। कब फाउंड हुआ, 2001। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। MD एंड CEO है नारायणन श्रीनिवासन कनन। द नेक्स्ट SBI डोनेट करने जा रही है 25 करोड़ और किस लिए, IISc के द्वारा एक हॉस्पिटल ओपन किया जा रहा है ऑर्थो विंग का, उसके लिए SBI जो है वो अपना डोनेशन दे रही है 24 करोड़ का। द नेक्स्ट SBI से रिलेटेड स्टैटिक जीके। कब फाउंड हुआ, 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। द नेक्स्ट सागरमाला प्रोग्राम बूस्टिंग टूरिज्म इकोनॉमी इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो सागरमाला प्रोग्राम बूस्टिंग टूरिज्म इकोनॉमी करके एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है सागरमाला का, और ये कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटका और तमिलनाडु में हो रहा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अप्रूव करने जा रही है 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अंडर MIDH। सो MIDH के अंडर यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाली है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। The next World Food India 2023 to be organized in New Delhi. So World Food India 2023 कैंपेन जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, न्यू दिल्ली इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। एंड कब से कब तक होगा ये, 3 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक। द नेक्स्ट, भूमि संवाद 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटाइजिंग एंड जियो रिफरेंसिंग इंडिया विद भू आधार। सो भूमि संवाद 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटाइजिंग एंड जियो रिफरेंसिंग इंडिया विद भू आधार। सो भू आधार पे ये एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है एंड ये कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है। एंड इस कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, डिजिटाइजिंग एंड जियो रिफरेंसिंग इंडिया विद भू आधार। ठीक है, द नेक्स्ट 25 AAI एयरपोर्ट्स हैव बीन ईयर मार्क्ड फॉर लीजिंग। सो 25 एयरपोर्ट्स जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उन्हें मार्क किया गया है लीजिंग के लिए यानी कि लीज़ पे देने के लिए, रेंट पे देने के लिए 25 एयरपोर्ट्स जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्हें एयर मार्क किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट है नमामि गंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूव्स 9 प्रोजेक्ट वर्थ ₹1278 करोड़ फॉर पोल्यूशन अबेटमेंट इन गंगा बेसिन एंड घाट डेवलपमेंट। सो नमामि गंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने 9 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एंड ये बेसिकली किस लिए है, जो भी पोल्यूशन हो रहा है गंगा बेसिन में उसको क्लियर करने के लिए 9 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है जिनका वर्थ है, जिनका अमाउंट है, कितना अप्रूवल मिला है, 1278 करोड़ का। द नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव लिस्टिंग ऑफ इरिडा थ्रू द पार्ट सेल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो कैबिनेट जो है वो लिस्ट करने वाली है इरिडा को थ्रू पार्ट सेल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इरिडा का जो है वो पार्शियल सेलिंग होने वाली है। सो इरिडा जो है वो क्या है, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी है, एजेंसी है एंड इसका पार्ट सेल होने वाला है। ठीक है, एंड ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। द नेक्स्ट, अटल ज्योति योजना 2.72 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल। सो अटल ज्योति योजना करके एक स्कीम लॉन्च होने वाली है जिसमें 2.72 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा एंड ये अप्रूवल मिला है यूनियन पावर एंड NRE मिनिस्टर जो हैं श्री RK सिंह जी द्वारा। ठीक है, द नेक्स्ट, इंडिया अप्रूव्स 57 सोलर पार्क्स विद 39.9
39.28 गीगावाट कैपेसिटी। सो इंडिया जो है उसने अप्रूवल दिया है 57 सोलर पार्क्स का स्टैब्लिश होने का, जिनकी कैपेसिटी कितनी है 39.28 गीगावाट की। द नेक्स्ट सेंटर ईयर मार्क्स 3000 करोड़ फॉर स्टेट्स टू प्रमोट व्हीकल स्क्रैपेज एंड 5000 करोड़ फॉर यूनिटी मॉल्स। सो सेंटर जो है उसने 3000 करोड़ का अप्रूवल दिया है स्टेट्स के लिए ताकि प्रमोट किया जा सके व्हीकल स्क्रैपेज एंड 5000 करोड़ का अप्रूवल दिया है फॉर यूनिटी मॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, साउथ कोरिया टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप सेंटर विद $230 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सैमसंग। सो साउथ कोरिया जो है वो बिल्ड करने जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप सेंटर, एंड इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है $230 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है सैमसंग की तरफ से। ठीक है। सो आपको याद रखना है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप सेंटर कहाँ बिल्ड होने जा रहा है, साउथ कोरिया में बिल्ड होने जा रहा है। साउथ कोरिया से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के प्रेसिडेंट है यून सुक यूल, प्राइम मिनिस्टर है हैन डुक सू, कैपिटल है सियोल, करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन। द नेक्स्ट थर्ड एनुअल एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एसएमई कॉन्वेंशन 2023 टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। सो थर्ड एनुअल एडिशन जो है इंटरनेशनल एसएमई कॉन्वेंशन का, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। द नेक्स्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हैं नारायण राणे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है भानु प्रताप सिंह वर्मा। The next, developing countries attracted only 15% of global renewable energy investments in 2022। तो एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15% ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है। ठीक है। द नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ साइंड अ MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कोलैबोरेट इन मेकिंग लखपति दीदीज फ्रॉम SHGs। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे लखपति दीदीज करके बनाए जा रहे हैं। सो उसके लिए कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। सो लखपति दीदीज जो कि SHG से बनाए जाएंगे, सो ये बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। ठीक है। द नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील साइंस MOU विद 27 कंपनीज अंडर PLI स्कीम। सो PLI स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है उसने MOU साइन किया है 27 कंपनीज के साथ में। ठीक है। द नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट इंक्स MOU विद शिप रॉकेट टू ऑगमेंट लास्ट माइल ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज। सो इंडिया पोस्ट जो है उसने पार्टनरशिप करी है शिप रॉकेट के साथ में, ताकि जो लास्ट माइल ई-कॉमर्स डिलीवरी है उन्हें ऑगमेंट किया जा सके, उन्हें और बूस्ट किया जा सके। ठीक है। द नेक्स्ट, NTPC हैज़ बीन रैंक्ड एज द टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर ग्लोबली। सो S&P प्लेट्स की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो NTPC है उसने टॉप किया है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर की लिस्ट में। ठीक है। द नेक्स्ट, मिस्टर दीपक बागला क्विट्स एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। सो इन्वेस्ट इंडिया के जो MD एंड CEO थे मिस्टर दीपक बागला, उन्होंने अपनी इस पोजीशन से क्विट कर दिया है एंड रिज़ाइन दे दिया है। ठीक है। द नेक्स्ट, BPCL अपॉइंट्स मिस्टर G कृष्ण कुमार एज चेयरमैन एंड MD। सो BPCL जो है उसने अपॉइंट किया है, BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर G कृष्ण कुमार को एज चेयरमैन एंड MD। सो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा इसका। BPCL का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट, चाइनीज़ टेक जाइंट बायदू अनवील्स ChatGPT राइवल अर्नी बॉट। सो ChatGPT आप जानते ही हैं हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस कराया गया था। सो चाइनीज़ टेक जाइंट जो बायदू है उसने ChatGPT को राइवल यानी कि उसको कंपटीशन देते हुए एक नया लॉन्च किया है अर्नी बॉट। सो याद रखिएगा, अर्नी बॉट जो है वो चाइनीज़ टेक जाइंट बायदू द्वारा अनवील किया गया है। ठीक है। द नेक्स्ट, तमिलनाडुज नोवेल इनिशिएटिव रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड TB डेथ्स। ठीक है। जो तमिलनाडु की जो नोवेल इनिशिएटिव है उससे जो TB डेथ्स हैं उसमें रिड्यूस देखने को मिला है। ठीक है। द नेक्स्ट, मिडफील्डर हार्दिक सिंह एंड सविता पुनिया वर कन्फर्ड विद मेंस एंड विमेंस इंडियन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो मेंस इंडियन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें मिला है, हार्दिक सिंह को मिला है, एंड विमेंस इंडियन हॉकी प्लेयर का अवार्ड किन्हें मिला है, सविता पुनिया को मिला है। नाम याद रखिएगा, हार्दिक सिंह एंड सविता पुनिया, एंड ये हॉकी से रिलेटेड है। द नेक्स्ट, ATK मोहन बागान crowned ISL champions after penalty shootout win over Bengaluru FC। सो ATK मोहन बागान जो है वो जीती है ISL चैम्पियनशिप। सो नाम याद रखना है आपको, ATK मोहन बागान जो है वो ISL चैम्पियनशिप जीती है बेंगलुरु FC को हरा करके।
द नेक्स्ट ब्रिटिश राइटर एंड हिस्टोरियन पैट्रिक फ्रेंच पास्ट अवे। सो ब्रिटिश राइटर और हिस्टोरियन थे पैट्रिक फ्रेंच, उनकी डेथ हो गई है। सबको आपको याद रखना है पैट्रिक फ्रेंच कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। सो इज़ अ ब्रिटिश राइटर एंड हिस्टोरियन। द नेक्स्ट नोबेल प्राइज विनिंग जापानीज राइटर केन ज़बूरो ओई पास्ट अवे। सो केन ज़बूरो ओई जिनकी डेथ हो गई है वो नोबेल प्राइज विनिंग है एंड जापानीज़ राइटर हैं। ठीक है, जापानीज़ राइटर हैं केन ज़बूरो ओई, उनकी डेथ हो गई है एंड वो बिलोंग करते हैं राइटिंग से। द नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 20 को। सो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो ये डेली सीए के साथ साथ हमने स्टैटिक जीके को भी कवर कर लिया। सो आई होप ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करके अपने ज़रूर रिव्यूज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।